नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गांधी आपका स्वागत करता हूं ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आज सामान्य हिंदी पूर्वालोकन का अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें तत्सम और तद्भव का हम डिस्कशन करेंगे। ये तत्सम और तद्भव का 4th पार्ट है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं 3 पार्ट तो उसको भी देखिए, क्योंकि ये दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रिक समझ में नहीं आएगी, जो पिछले 3 एपिसोड में समझाया गया है, बताया गया है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको देखने से पहले उसको देखिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं और अपना एग्ज़ाम में एक सीट पक्का करते हैं। ये घटना चक्र का चौथा चैप्टर है, ठीक ना। इसमें पहले हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक। आज हम लोग का 29 या 30वां क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक। तो ये हम लोग का रहा 30वां क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। आवा आवा का तत्सम रूप क्या होगा। तो आवा देखिए, इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा है तो ये तद्भव है, ठीक। और जहाँ जहाँ तद्भव चंद्रबिंदी लगी रहती है वो तद्भव होता है। और हमको सबसे पहले इसका तत्सम जानना था। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवा क्या है। तो आवा अगर नहीं मालूम है तो आप ये जानते हैं कि ये संस्कृत वर्ड क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये अग्नि जो है हम यहाँ पर एलिमिनेट करने की मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर, ठीक। तो इसे प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। तो आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा किस तरह से हम ट्रिक का यूज कर रहे हैं और उसको कैसे। जो शब्द टफ होगा तो उसको हम बताएंगे कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो अग्नि क्या है, संस्कृत वर्ड है, ठीक। और ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब तत्सम है, ठीक। और एक है कि यहाँ पर आधा ग है। जब कोई आधा वर्ड होता है जिसमें तो तत्सम होता है, तो इसका टेंशन खत्म। अब बचा इसका तद्भव क्या होता है। इसका तत्सम तो ये हो गया, तद्भव इसका आग होता है, अग्नि का आग। ये दोनों पर्यायवाची भी हैं, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आवा का नहीं होगा। आव आव मतलब यहाँ पर क्या है, इसका ही एक वर्ड खत्म कर दिया गया है, चंद्रबिंदी हटा दी गई, आ हटा दिया गया, तो ये होगा नहीं, बचा बस ये। तो आपको नहीं भी मालूम है तो आप अपाक को टिक मार के चले आएंगे तो आपका सही होगा। तो आवा का तत्सम का होगा अपाक। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा क्लिष्ट, यहाँ पर क्लिष्ट शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव वो होता है जहाँ पर चंद्रबिंदी होगी, सबसे पहले चंद्रबिंदी, ठीक। और ये देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर चंद्रबिंदी कहीं नहीं, तो यहाँ पर हम ये तत्सम अगर हम छांट लेते हैं तो कहानी खत्म। जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक। तो तत्सम जब किसी वर्ड का रिपीट होता है, देखिए यहाँ पर रिपीटेशन है, तो वो कौन सा होता है, तो तत्सम होता है। तो ये तत्सम है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आधा आधा, जब किसी भी वर्ड में आधा शब्द रहे, आधा वर्ड रहा, किसी भी शब्द में आधा रहेगा तो वो तत्सम होता है। फिर यहाँ पर आप भंडार, ठीक, कटुक, मयंद, ये 3 आपका मिलता है। तो यहाँ पर मयंद जो है मृगेंद्र का तत्सम है। ये क्या है, तद्भव है, किसका है, मृगेंद्र का। तो डी करेक्ट ऑप्शन है। मयंद किसका तद्भव है, मृगेंद्र का, ठीक। भंडार, कुक्कुर तथा कटुक तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव क्या होंगे, तो भंडार का भंडार होता है, कुक्कुर का कुत्ता होता है, कटुक का कड़वा होता है। तो आप इसको थोड़ा सा, ये मयंद जो है अलग टाइप का वर्ड है, शब्द है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मयंद का मृगेंद्र, ठीक। और भंडार का भंडार होता है। कुकुर को सब जानते हैं, कुकुर क्या है, संस्कृत वर्ड है, ठीक ना। और का कुत्ता होता है, कटुक का कड़वा, कटुक। नेक्स्ट, यहाँ पर तद्भव और तत्सम का युग्म पूछा है कि तद्भव और तत्सम कौन सा युग्म, शुद्ध बताना है, ठीक है ना। तो शुद्ध पकड़ने के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें जो बोल रहा है, जो क्रम है, यही क्रम, जैसे तत्सम पहले है तो पहले तत्सम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सृष्टि, ये तत्सम है क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वर्ड है। संयुक्त वर्ड जब आते हैं तो वो तत्सम होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि फिर संयुक्त वर्ड का आधा, ये भी तत्सम है,
अब यहाँ पर देखिए दोनों में, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने महान होता है, सेठ नहीं होता है। श्रेष्ठ माने महान, तो इसलिए ये गलती है। अरहट ये भी आपका तत्सम है, लेकिन अरहट का क्या होता है, अरहट का होता है अर्घट। क्या होता है, अर्घट। ठीक? अरहट जो अरहट है, रहट का तत्सम अर्घट होता है, तो ये नहीं होगा। मिष्ठ, मिष्ट माने मिठाई, मिष्ट माने मिठाई, मीठा, मीठा का, मीठा जो है तद्भव है, इसका तत्सम मिष्ट है, तो ये आपका सही है। ठीक है ना, क्या है, मिष्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड में प्रॉब्लम है। क्या वर्ड में प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ ठ नहीं ट होगा, मिष्ट में ट होता है। ठीक है ना, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, ट होगा, ट ठ, इसको ठ बोल, ठेरा ठ, इसको ट। ठीक, तो यहाँ पर ये वर्ड क्या बोलते हैं, वर्तनी में दिक्कत है, वर्ड में दिक्कत है, वर्ड यहाँ पर शुद्ध नहीं लिखा। कंकति, कंक जब कहीं भी पंचम अक्षर आते हैं, पंचम अक्षर आता है तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है। और रिपीट हो गया शब्द का तो वो तत्सम होता है। तो यहाँ पर दो क्वालिफाई है, दो क्रिटेरिया क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए तत्सम है। यहाँ पर कंघी, इसका कंकति का कंघी क्या होता है, तद्भव होता है। तो ये युग्म सी इज करेक्ट। समझ में आया। देखिए यहाँ पर तद्भव तत्सम का विकल्प सी सही है। श्रेष्ठ, सेठ तद्भव शब्द है जिसका श्रेष्ठी होता है, तत्सम सेठ का श्रेष्ठी होता है, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ लिखा है, श्रेष्ठी नहीं लिखा है। श्रेष्ठी अगर लिखेगा तो हम सेठ मारेंगे, कहेंगे। अर्हट का तद्भव, अर्हट जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम अर्घट होता है, अर्घट। तो मीठा का तद्भव शब्द मिष्ट होता है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सप्लेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उच्छ्वास, उच्छ्वास का तद्भव बताइए। तो उच्छ्वास का तद्भव पूछना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर तत्सम हटा देंगे तो वही बचेगा तद्भव। ठीक, तो उच्छ्वास खुद एक तत्सम शब्द है। तत्सम इसलिए है कि यहाँ पर आधा च आया है, यहाँ पर आधा छ है, तो जब दो क्रिटेरिया को फॉलो कर रहा है हमारे ट्रिक के, कि जहाँ पर वर्ड आधा आता है जिस शब्द में, तो वो तत्सम होता है। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ पर तत्सम को हम छांटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा स है, फिर यहाँ पर प्र भी है, तो दो क्रिटेरिया है कि आर जो र है वो आधा है, स है, तो इसलिए तत्सम है। ये क्या है, ये भी तत्सम है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये। ठीक, और एक क्रिटेरिया यहाँ पर विसर्ग संधि से भी बना है। विसर्ग संधि वाला वर्ड जहाँ भी होगा आपको समझ लीजिएगा कि वहाँ पर ये क्या होगा, तत्सम होगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर बड़ा सा है, तो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं तत्सम है, तो आपको एक ही बचा है, तो ये आपका तद्भव। यहाँ पर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको एलिमिनेट करके आप अपने उत्तर तक पहुँच सकते थे। डाउन भी करना चाहें तो उच्छ्वास का तत्सम उच्छ्वास होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया गया और यहाँ पर एलिमिनेट विधि लगा के किया गया। तो ट्रिक आपको प्रैक्टिस करने से आती है। ट्रिक तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। चलिए, तो निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्रम। तत्सम पहले तो तत्सम पहले होना चाहिए, तद्भव बाद में तो पहले तद्भव बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले लाइन में देखिए किसमें तत्सम है, अगर जिसमें तत्सम होगा वो ही होगा। तो आप देखिए मिष्ट, मिष्ट, तो यहाँ पर मिष्ट गलत लिखा गया है। कैसे लिखा जाएगा, मिष्ट, मिष्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर ट है, यहाँ पर ये वो धन्नी स न बना के क्या बना दिया है, बड़ा स का आधा कर दिया, तो ये यहाँ पर गलत है, तो इसलिए इसको हम काट देंगे। अब अर्घट, अर्घट का पिछले ही पढ़े हैं, क्या था, तत्सम है और इसका अर्हट होता है, तो ये क्रम सही है, ये ऑप्शन सही है। लक्ष्य, यहाँ पर आधा च है और छ है। ठीक, तो लक्ष्य, लक्ष्य कैसे लिखते हैं, लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। ये लक्ष्य है जो लाख वाला, ठीक, लाख, तो ये क्या लाख नहीं होगा, ये गलत है। लक्ष्य, लक्ष्य ऐसे नहीं लिखाएगा, ठीक ना, लच्छा लिखाएगा, लक्ष्य लिखाएगा। ये संयुक्त वर्ण का विकृत रूप है। तो लक्ष्य हम कैसे लिखेंगे, तो लक्ष्य ऐसे लिखेंगे। लक्ष्य माने लाख होता है, 10 लाख, 5 लाख, तो संस्कृत वर्ड लक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। लोहकार, लोहार नहीं, लोहकार का लोहार नहीं, लौहकार होता है। यहाँ पर क्या होगा, लौहकार, लौहकार, ठीक ना, क्या होगा, लौहकार। ठीक, तो आपका एक ही मिला, सी इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पाएंगे कि अर्घट का अर्हट होता है, अर्घट यहाँ पर घ और डबल ट है। ठीक, आधा ट ठ नहीं ट, अर्हट होता है। ठीक, तत्सम तद्भव का सही युग्म है।
शेष विकल्प में टूटी है, तो लौहकार, लौहकार का लोहार होता है। लक्ष्य, यही बोला था, लक्ष्य होगा संस्कृत वर्ड लाख का, ठीक ना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कैसे लिखा गया, आप देखिए लक्षद्वीप कैसे लिखा गया। लक्षद्वीप क्या है, संस्कृत वर्ड है, लाखों का द्वीप, आइलैंड, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप संस्कृत वर्ड है। तो आप मिष्ट, मिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, मिष्ठान, ये संस्कृत वर्ड। जब भी आप तत्सम पढ़िए, तद्भव पढ़िए, तो उसमें आपको संस्कृत वर्ड तो पहचानने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि आप पहचान भी जाएँ। वर्तिका, वर्तिका जो है संस्कृत वर्ड है, ठीक, इसका तत्सम पूछा है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर अगर तत्सम तद्भव पूछा है, अगर तत्सम को हम बाहर करते हैं तो कहानी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्री लिखा है, तो जब भी किसी में ऋषि के अनुसार या कृष्ण वाला में क्री आता है, आधा र आता है, ऋषि आता है, तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये तत्सम है। यहाँ पर ब से शुरू हो रहा है, जब भी ब से कोई शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, तद्भव। तो ये तद्भव है, ब शब्द से शुरू हो, ब वर्ड से शुरू होने वाला शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। लतिका, मृत्तिका, ये भी आपका क्या हो, मातृका, यहाँ पर भी त्रि है, तो ये भी तत्सम है। बचा ये और दो, दोनों में लतिका और बत्ती। वर्तिका में बत्ती ही, इसको आप देखिए वर्तिका, जब हम दीपक में डालते हैं तो उसी को बत्ती बोलते हैं। दीपक में जब हम बाती को डालते हैं, बाती समझते हैं, बत्ती, उसी को बत्ती बोला जाता है, बिगड़ा हुआ। तो लेकिन उसका क्या है, नाम है वर्तिका। वर्तिका पुष्प में भी पाया जाता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो हिंदी मीडियम, उनको मालूम है, वहाँ पुष्प के डंडल होती है जिसको वर्तिका बोला जाता है, ठीक। तो वो दीपक की तरह, इसी बत्ती की तरह होती है, तो वही चीज़ है, ठीक। ये करेक्ट है, इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं ज़रूरत है। तो वर्तिका का बत्ती। नेक्स्ट, गोत्र। ये गोत्र क्या है, त्र लगा है, इसका मतलब ये तत्सम है, और इसका तद्भव। तो गोत्र हमेशा आपके पुस्त से जुड़ता जाता है कि भैया बताओ तुम कौन सा गोत्र से हो। जब भी होता है ना गोत्र, वंश, कौन सा गोत्र है, तो वंश तो आपके, ये वंश जो है ये तत्सम है। क्या है, तत्सम, क्योंकि इसमें बड़ा स है। जहाँ पर भी बड़ा स और खटखोन्ना यानी पेटफरुआ स दोनों होते हैं, वो तत्सम होते हैं। दोनों रिप्लेस होकर तद्भव में क्या हो जाते हैं, स हो जाते हैं, ठीक। अब गोद, गोद का क्या होता है कि गोद, किसी को गोद लेना, ठीक। तो गोत्र गोद लेने से नहीं है, खानदान, पूरा खानदान को बोला गया है, ठीक ना। तो यहाँ गोद का गोत होगा, बिखरा हुआ रूप है। तो गोत्र तत्सम शब्द है, इसका गोत होता है, ठीक। उलाहना, उलाहना माने शिकायत होती है, ठीक ना। उलाहना माने शिकायत। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब भी कहीं मारपीट होती चाहे कुछ भी, तो क्या बोलते हैं, उलाहना लेके आ गए, शिकायत करना, उलाहना। उलाहना क्या, तद्भव शब्द है, ठीक। अब इसका तत्सम बताना है, तो क्या होगा, उलाहना, शिकायत किसमें, निंदा, ये तो शिकायत दूसरे से की जाती है, करे वो बेकार है, वो है, ठीक ना। ओरहन, ओरहन क्या है, खुद एक तद्भव शब्द है, झगड़ा करना, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, उपलाम्ब, संस्कृत वर्ड आपको यहाँ पर खोजना भी है, ये ध्यान दीजिए। ओरहन क्या है, ये आपको आम भाषा है, बिगड़ा हुआ रूप है। उपलम्ब, उपालंब जो है आपका तत्सम है, ठीक। तो आप आसानी से एलिमिनेट करके आप पा सकते थे, यहाँ पर याद करने का ज़्यादा नहीं। आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन अगर एलिमिनेट कर लेते हैं तो कुछ ही वर्ड रहेगा जो जिसको आपको याद करना पड़ेगा, संख्या कम हो जाएगी, ठीक। इसको नोट कर सकते हैं, उलाहना का उपालंब, उपलाम्ब। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका वर्तनी शुद्धि में आ सकता है, वर्तनी शुद्धि में जब आए तो हम उसको शुद्धि बना सकें, ठीक। सिंघाड़ा क्या है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा। तो सिंघाड़ा क्या है, जिसमें 3 गो होता है ना, 3 उसमें ऐसे होता है सिंघाड़ा, 3 उसमें कार्नर होते हैं, तो बोलते हैं सिंघाड़ा, ठीक। तो अभी बताइए, श्रृंग, श्रृंग मतलब ये भी हमको तत्सम खोजना है, तत्सम तो ये भी है, ये तत्सम, ये भी है, ये भी तत्सम है, लेकिन यहाँ पर सिंघाड़ा कुछ सीधे खाली बस खाली वर्ड बदल दिया और कुछ नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह से ये श्रृंग माने क्या होता है, किसी के ऊपर अगर इस तरह से जाम जाता है मूछ टाइप का, तो उसको श्रृंग बोलते हैं। कोई जानवर आप देखेंगे जैसे तिलचट्टा हुआ, उनके आगे ऐसे ऐसे बार आते हैं, तो उसको श्रृंग बोला जाता है। तो श्रृंग मतलब एक चीज़ है, वहाँ कांटा नहीं है, तो ठीक। श्रृंगाटक, ये श्रृंगाटक, यही एक बच रहा है। सुघाट, सुघट, सु माने अच्छा होता है, घट माने घाट, ठीक ना, घटाओ, सो अच्छा। सिंघाड़ी तो बदल दिया गया बस थोड़ा सा वर्ड में, शब्द को खेला गया, वर्डों को खेला गया वर्ड के साथ, अक्षर के साथ, ठीक। तो बचा बस एक ही है। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाट, श्रृंगाटक, सिंघाटक, श्रृंगाटक। बार बार पढ़ लेने से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से ये कंप्लीट होती है, ये ऐसा ना रहे कि हमारा छूट गया है बहुत सारा, ठीक ना।
ये कंप्लीट होते ही आपको आना चाहिए। तो सिंघाटा का श्रृंघाटक, श्रृंघाटक, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ अलग है। निम्नलिखित में तत्सम बताना है। तो ये सबसे आसान है तत्सम बताना, क्योंकि हमको क्या खोजना है, हमको यहाँ पर संस्कृत शब्द खोजना है। ठीक, संस्कृत शब्द यहाँ पर देखिए, कपूत उसको बोलते हैं जो बेकार पुत्र होता है, कपूत। तो यहाँ पर कपूत बिगड़ा हुआ, लेकिन इसका क्या होगा, क पुत्र। ठीक ना, पुत्र लगता है हिंदी में, संस्कृत में पुत्र लिखा जाता है। सूत ये भी गलत है, घर ये भी गलत है। ठीक ना, घर को कभी संस्कृत घर नहीं बोला जाता है, संस्कृत वर्ड ये नहीं है। बचा ये गोपाल, तो गोपाल क्या है, तत्सम है। ठीक, एक ही बचा है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़िया से फोटो नहीं लिया गया है। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी साफ नहीं दिख रहा है, कैसे लिया गया है भैया। ठीक, तो यहाँ कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, 40 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक गया, 45, 46, 50 तक। चलिए उसको कोई बात नहीं, मैं तो सीखने से मतलब है, कोई भी मिले क्वेश्चन मिलने से मतलब है। चलिए जो है उसको ही करते हैं, बहुत क्वेश्चन है। एक तद्भव है, इसमें से एक तद्भव है, तो इसमें से कौन सा तद्भव है, तो जहाँ पर देखिए चुपचाप चंद्रबिंदी तद्भव खोजना शुरू कर दीजिए और तत्सम खोजना शुरू। सकून, सकून ये बड़ा सा है, तत्सम है। नयन, नेत्र को बोलते हैं नयन, ये तत्सम है, संस्कृत वर्ड है। मूर्ख में आसमानी रहा है, तत्सम है, बचाइए तद्भव है। और यहाँ पर चंद्रबिंदी भी है, इसलिए तद्भव है। तद्भव में चंद्रबिंदी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक ना, दोनों को एक साथ लेने पर सही रहता है। क्या मतलब कि एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन। तो पूंजी क्या है, तद्भव शब्द है जिसका पुंज होता है, पुंज। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूंजी का पुंज होता है। तो नयन तद्भव शब्द जिसका तत्सम नयन, नयन क्या है, संस्कृत वर्ड है, इसका नयन बिगड़ा हुआ रूप है। मूर्ख तद्भव शब्द है, कि मूर्ख संस्कृत वर्ड है। ठीक, सगुन तद्भव है, इसका सकून। ठीक ना, सकून। नेक्स्ट वेत, वेत, वेत है, वेत, वेत नहीं वेत, वेत, ब ब वेत, वत वेत नहीं, ब ए त, वेत, वेत का तत्सम। तो तत्सम आपको खोजना है। ठीक, तो यहाँ पर ये बताना है कि तत्सम है कौन। तो आप देखेंगे ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तत्सम, ये भी तत्सम है, तीनों चारों तत्सम है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि कौन ज़्यादा तत्सम है। सबसे ज़्यादा तत्सम ये है, उसके बाद ही ये है, और ये तीनों, ये इसमें तरह नहीं है ना। ठीक, अभी कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन भी दिया है, तो वेद, वेद का वेद, वेत्र, वेत्र, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा अलग है ऑप्शन में, अलग एक ही घुमा फिरा के दे दिया है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे जहाँ पर एक ही शब्द को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर सभी वेत, वेंत, वेंत लिख दिया है, वेत को वेंत लिख दिया है, तो वेंत तो होगा नहीं। ठीक ना, उसी तरह से ये वेंत्र लिख दिया है, यहाँ पर भी वही वेंत्र, वेंत्री कर दिया है। ठीक, बचा यही, लेकिन हमको याद कर लेना अच्छा रहेगा। तो एक वर्ड, 2-3 वर्ड मिले अब तक। ठीक, अब चना, चना खुद एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा। ठीक, तब तत्सम देखिए इसमें क्या शब्दों के साथ खेला गया है। ठीक, ठीक, यहाँ पर चढ़ाक, चना का चढ़ाक, चाणक, चाणक, ये तो चाणक्य की तरफ चला गया, चाणक्य। ठीक है ना, चाणक नहीं, चढ़ाक ये भी नहीं, चढ़ा। अब क्या किया है, न ना को नड़ा कर दिया है, तो ऐसा ही गलत है। तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक आप उसमें पकड़ेंगे, ना को अड़ कर दिया है, तो कहानी यहाँ पर ये गलत है, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ये चाणक, बच ये चड़क, ये भी कुछ आपको याद करने लायक है, चना का चड़क। क्योंकि देखिए अब क्या है, आर ओ में देख रहे हैं सब, दो क्वेश्चन हो गया जो कि एकदम खड़ी बस वर्ड के साथ खेल रहा है, मात्रा के साथ खेल रहा है। ठीक है ना, एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन बाकी एलिमिनेट करने में दिक्कत हो रहा है। चना का खाली र लगा दिया है, अड़ कर दिया, ना का अड़, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, गलत है। बाकी सब में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक ना, चाड़क कर दिया है, चाड़क, चाड़क होगा ही नहीं। ठीक ना, अब यहाँ पर चड़का कर दिया है, चड़क, चड़ाक। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पकड़ लेंगे। ठीक ना,
शब्दों के साथ खेल रहा है। ऊन, ऊन क्या होता है? ऊन जो हमें ऊर्जा, ऊन वो पदार्थ है जो हमें गर्मी देता है। ठीक ना? गर्मी देता है तो क्या बोलेंगे? ऊड़, ऊड़, ठीक, ऊड़, ऊन का ऊड़ होगा ना, ऊड़, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऊन का ऊड़। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे आसान है। थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है, इलिमिनेट इसमें फेल हो जा रहा है। थाली, थाली, हम आपको बताया था कि जब भी था आए, थ आए तो थ को हम रिप्लेस कर दीजिए। थ किस में होता है? ये तद्भव में होता है। किसमें? तद्भव, तद्भव में थ होता है। और थ रिप्लेस किसको करता है? सस्थ, ठीक, आधा स और त को रिप्लेस करता है। तो ये जहाँ से शुरुआत होगा इसको तत्सम बोलते हैं। ये डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर यही अप्लाई आप करेंगे। तो हम चुपचाप इसी को अप्लाई करेंगे। क्या? इसी को थ की जगह आधा स और त लिखेंगे, ठीक, ठीक ना? और जो हम लेके आएगा तो वही हो जाएगा, ठीक, सत्था, ठीक। तो आप देखिए सत्थाली, सत्थाली ये हमारा करेक्ट होता है, बाकी सब में प्रॉब्लम है। थाली, ठीक ना? थल, थल माने क्या होता है? थल, थल का तत्सम स्थल होता है, स्थाल, ठीक। आप थोड़ा सा करिए, समझ में आ जाएगा। बाकी तो याद करना ही करना है। जामुन, जामुन, जो किससे रिप्लेस करता है? य को रिप्लेस करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जामुन, यामुन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? यामुन, ठीक। जामुन का यामुन नहीं, यहाँ पर जायु हो जाएगा, जायु। तो थोड़ा सा ये भी याद करने वाली है। तो जामुन का क्या होता है? जायु, ठीक, जामुन का जायु। एक तत्सम बताना है, यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं, तत्सम बताना है तो। किस लिए? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन से हमें संस्कृत वर्ड दे रहा है। तो बिनती ये नहीं होता है, संस्कृत वर्ड नहीं। अटारी संस्कृत वर्ड नहीं। अनहित संस्कृत वर्ड नहीं। डाकिनी संस्कृत वर्ड की तरफ है, ठीक। डाकिनी को बोलते हैं डायन, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ठीक, अब यहाँ पर बिनती है, तो बिनती में क्या है? वर्ड मात्रा लिखने में गलती किया है। बड़ी का मात्रा ना हो, छोटी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है ना? अटारी शब्द तद्भव है, जिसका अटारी का अट्टालिका होता है, अट्टालिका, ठीक, अट्टालिका याद कर लीजिए। अट्टालिका, अट्टालिका, बिनती का, बिनती में ती में बड़ी का मात्रा ना होकर छोटी का मात्रा होता है, ठीक। अब तद्भव बताना है तो ये सबसे सिंपल है, पूरे अभी ये सिंपल है। तद्भव वो होगा जिसमें आपका संस्कृत वर्ड ना हो। तो ये देखिए, और चतुर्दश संस्कृत वर्ड है, चतुर्थ संस्कृत वर्ड है, चत्वारी यहाँ पर आधा त आ गया है, ठीक ना? जहाँ आधा वर्ड आएगा वो क्या होता है? तत्सम होता है। बचा ये आपका शुद्ध हिंदी 14 का आपका तद्भव है, ठीक। 14 का चतुर्दश, चतुर्दश, चतुर्थ का 4 होता है, चौथा होता है, चौथा, 4 को चतुर्थ बोलते हैं, चौथा। अभ्यांतर, अभ्यांतर, अभ्यांतर का तद्भव बताना है। ये तत्सम है क्योंकि इसमें आधा भ है और य पर अंक मात्रा है, पंचमा अक्षर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना? इसलिए अब अभ्यांतर मतलब अंदर की तरफ, कहाँ? अंदर की तरफ। तो अब इसको तद्भव क्या होगा? अंदर होगा नहीं, बाहर होगा नहीं, गहरा होगा नहीं, भीतर, भीतर इसका होता है, ठीक। अभ्यांतर तत्सम है। ये परिवार, ये आपका विलोम भी पूछा चुका है। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? बाहर, भीतर, बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्रम बाहर का वाय होता है। बाहर को क्या बोलते हैं? वाय संस्कृत वर्ड है। गहरा का गंभीर बोलते हैं, ठीक। तो वर्तनी की दृष्टि से अभ्यंतर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध वर्ड अभ्यंतर होगा। अभ्यंतर नहीं होता, नहीं होता, ठीक। इनकी परीक्षा में पूछ दिया है तो वही सही है। नेक्स्ट, एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर तद्भव बताना है। तो आप देखिए कि किसमें आपको पंजर, पंचाली, पंचाली होगा ही नहीं, ठीक ना? पंडित, पंडित होता ही नहीं है संस्कृत वर्ड। पंजीरी, पंजीरी एक बचा है, पंजीरी मार दीजिए, आगे बढ़िए। पंजीरी तद्भव शब्द है, ठीक ना? तद्भव शब्द बताना है तो पंजीरी आपको, जबकि पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम शब्द है, ठीक है ना? तत्सम, ठीक। पंजीरी,
पंजरी प्रसाद को बोलते हैं, ठीक ना, जिसमें नेक्स्ट एक तद्भव शब्द है। यहाँ पर तद्भव शब्द एक है तो बताना है कौन सा भैया। तद्भव शब्द एक है तो कौन सा है? अटल, अतिथि, आतुर, अजीर, ठीक। तो यहाँ पर अटल, अटल क्या है? तद्भव शब्द है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक ना, जिसका स्थिर होता है तत्सम। अटल का तद्भव है जिसका तत्सम स्थिर होगा, जबकि आतुर, अतिथि, अजीर क्या है? तत्सम शब्द है। बांक, बंका, बंका का तत्सम क्या होगा? ठीक, तो यहाँ बंका बोला है, बंका खुद एक है, तो बंका क्या? वक्र का होता है। किसका? वक्र का। तो ये मतलब तीर होता है चाकू का, ये चाकू तद्भव शब्द है, ठीक है ना। वर्त्य ये भी तत्सम शब्द है। तिर्यक तिरछा को बोलते हैं, नहीं कहते ना कि तिर्यक है। निम्नलिखित से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम बताना है। तो यहाँ पर प्र लगा, आधा र है, तत्सम है, ठीक। पतन तत्सम है, पिटक तत्सम है, पंसारी तत्सम नहीं है। इसको नोट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा। पंसारी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पंडयशाली होता है, पंडयशालिक होता है। पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पिटारा होता है। पिटक, शुद्ध पिटक पढ़े हैं ना, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, वहाँ पिटक लिखा जाता है ना, पिटारा नहीं लिखा जाता है। अभिधम पिटक बुद्ध बौद्धिज्म में, बौद्धिज्म जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका आता है, तो आपको समझना चाहिए। तद्भव तत्सम का युग्म बताना है, तो ये क्रम बताना है, तो यही क्रम में होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये कीवर्ड को ध्यान देना है कि कौन सा क्रम है। तो पहले तद्भव चाहिए, उसके बाद तत्सम चाहिए, ठीक। तद्भव पहले खोजिए, उसके बाद तत्सम, ठीक। तो पहले तद्भव, तद्भव इसमें है, लेकिन गेहूँ का क्या होता है? गोधूम होता है, तो गोधूम होना चाहिए, यहाँ पर ध होना चाहिए, लेकिन नहीं है, गलत ये, ठीक ना। कौड़ी, कौड़ी का कपारदर्शिका, नहीं ये नहीं होगा। कौड़ी तद्भव शब्द तो है, लेकिन इसका कपारदर्शिका, कप, कप यहाँ पर आ नहीं हो, कप दिशिका होना, दिशकी नहीं है, दिशकी है। शब्दों में मुथु में वर्तनी में प्रॉब्लम है। ओस का अवश्याय होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका अवश्याय, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अपाहिज, अपाहिज तद्भव शब्द जिसका अपा दस, अपादहस्त, अपादहस्त क्या होता है? तत्सम होता है। कौड़ी, कौड़ी तद्भव शब्द है जिसका कप दर्श, कप दिका, कप दीर्घा क्या होता है? तत्सम होता है। ओस, ओस का क्या होता है? तत्सम अवश्याय, गेहूं का गोधूम होता है, गोधूम, ठीक। इसमें बताना है कि कौन सा, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, तो तद्भव बताना है। तद्भव वो होगा जिसमें तत्सम न होती है। पुत्र वधु तत्सम है, पकवान तत्सम है, पकवान गलती लिखा भी है, पकवान, ठीक ना, पकवान गलती लिखा गया है, ठीक। पश्चाप यहाँ स लिखा गया है, तो ये भी तत्सम है, बचाइए तद्भव। पसीना, पसीना का है तत्सम है जिसका प्रस्वेद तद्भव तत्सम होता है। ये पसीना का तद्भव है जिसका तत्सम प्रस्वेद होता है। पकवान तद्भव है जिसका तत्सम पकवान होगा। हम बोले ना पकवान गलती लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर प क वा न, यानी यहाँ पर एगो आधा वर्ड, यहाँ पर आधा वर्ड, एक, तब पाके पकवान होगा, ठीक। और पश्चाताप, अब पुत्र वो दोनों तत्सम है जिसका पश्चाताप का पछतावा होता है। अब पुत्र वधु का पतोहू होता है, गाँव बोलते हैं हमारे पतो है, ठीक ना, शब्दों में चलता रहता है। तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध, अशुद्ध बताना है, तो पहले तत्सम होना चाहिए, उसके बाद तद्भव होना चाहिए। तत्सम किसमें सही है? तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने महान होता है, ठीक है ना। सृष्टि माने होता है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, यहाँ श्रेष्ठ ऐसे लिखा जाता है, श्रेष्ठ, 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 श्रेष्ठी माने सेठ होगा, ठीक। तो ये गलत है। आर्द्रक, आर्द्रक सही है, आर्द्रक भी सही है। अंगीठी, 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 ठीक। उपाध्याय का ओझा होता है, उपाध्याय ओझा, ठीक। तो बीज अग्निष्ठिक, ये भी अग्निष्ठिक, अग्निष्ठ
इसका क्या प्रॉब्लम है? अग्निष्ठ, ठीक ना। यहाँ पर बी तो 100% गलत है, सी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मात्रा में, ठीक। यहाँ पर देखिए अग्निष्ठिका तत्सम शब्द जिसका तद्भव अंगिठी होगा। इसी प्रकार श्रेष्ठी तत्सम शब्द है जिसका, श्रेष्ठी बोला जिसका सेठ होता है, ठीक ना। विकल्प बी और सी दोनों तत्सम तद्भव के रूप में अशुद्ध है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। देखिए यहाँ पर पाव लिखा है, ये भी तद्भव है। गृहस्थी होना चाहिए, गिरी गिरिसती गृहस्थी गृहस्थी, ये गृहस्थी होना चाहिए। दुहार दुहार दुआर 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 नहीं होता है, ठीक। ये सब तद्भव है, ये भी तद्भव है। बचा का सायंकाल, सायं सही लिखा गया है, तो सी बी इज करेक्ट ऑप्शन, वही हमारा तत्सम शब्द है, ठीक। तो शाम तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शाम होता है, शाम, ठीक। या लगा है यहाँ पर देखिए, बड़ा सा लगा है लेकिन फिर भी गलत है। क्यों? कि शाम हम लोग जो होता है सुबह शाम बोल देते हैं, लेकिन सायं काल होता है। जब भी आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? सायं काल। द्वार गृहस्थी पाँव तद्भव शब्द है। द्वार का क्या होता है? द्वार। गृहस्थी गृहस्थी का गृहस्थी बोले थे ना, जब भी टी आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाता है? थ बन जाता है, ठीक है। मंत्रा तो वही रहेगा, गृहस्थी। पाद, पाँव को पाद बोलते हैं। एकल, एकल का क्या? एकल शब्द का तद्भव एकल संस्कृत वर्ड है। एकल का क्या होगा? अकेला। एकल बोलते हैं एकला चलबो, गाना सुने हैं ना, वही एक तो अकेला, ठीक। बाकी कोई मतलब नहीं। अकल, अकल तद्भव सब अकल का है, अक्कल, ठीक। कैवर्त्य, कैवर्त्य आप यहाँ पर देखते ही मालूम चल रहा है कि तत्सम है, लेकिन इसका क्या होगा? कैवर्त, कैवर्त, ठीक। केवट क्या होगा? केवट, केवट, ठीक है ना। मल्ला आना भी कुछ नहीं, केवट की तरफ, ठीक है ना। केवट, कैवर्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैवर्त का होता है केवट, नाव खेने वाला नाविक। गिद्ध, गिद्ध को बोलते हैं, किसको? गिद्ध को, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है गिद्ध। गिद्ध को हम आम भाषा में, तो ये क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। नेक्स्ट, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि का तद्भव क्या होगा? सृष्टि, सृष्टि में सेठ होता है। सोठ, ठीक है ना, सोठ होगा, सृष्टि का सोठ। हारों में थोड़ा सा टफ दिया है, बाकी और एग्जाम में थोड़ा सा अलग आसान दिया है, ठीक ना। इसीलिए आता है PYQ हल करिए, उसको समझिए, उसके बाद किताब पढ़िए, ठीक। तो मक्खी, मक्खी का मच्छिका होता है, क्या होता है? मच्छिका, ठीक। तो मच्छिका ये है इसी। नेक्स्ट, हल्दी का हरद्रिका, हरद्रिका, हल्दी का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लिखेंगे तो हल्दी का हरद्रिका, ठीक। हल्दी का अरे हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा, इसका संस्कृत वर्ड आप खोज लीजिए बस, हरिद्रा, ठीक ना। बाकी देखिए कुल में हरिद्रा, हरिद्रा यहाँ पर मात्रा में गलती किया है, हरिद्रा लिख दिया है, हरिद्रिका लिख दिया है, तो आपको मात्रा भी ध्यान देना है, ठीक ना। क्योंकि आप एक आपका सिलेबस में है वर्तनी शुद्धि, ठीक। तो आपको जब भी कोई भी पढ़िए तो आपको वर्तनी शुद्धि पर ध्यान देता रहना है, ताकि यही सब में वही कहानी है, कोई अलग से नहीं वर्तनी शुद्धि पढ़ना है। तो हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा, हरिद्रा। हरि कैसे लिखते हैं? हरि हम ऐसे लिखते हैं, हरि, 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 तो हरिद्रा। हल्दी का फिर वही पूछा है, तो आप यहाँ पर तो मालूम हो जाए, हरिद्रा, बी इज करेक्ट, ठीक। आरों में थोड़ा सा उल्लास, उल्लास क्या होता है? तो उल्लास का क्या होगा? उल्लास, उल्लास को क्या बोलते? खुशी मनाना, उल्लास, 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 ठीक, उल्लास। अब यहाँ पर देखिए तत्सम पूछ रहा है, तो आप देखिए तत्सम कहाँ कहाँ है। हर्ष ये तत्सम नहीं है, इलाज तत्सम नहीं है, ये भी तत्सम नहीं। यहाँ पर देखिए दो आधा, एक आधा वर्ड है, ठीक है ना, तो ये आप तत्सम है। नारियल, अब यहाँ पर क्या है? सब एक ही है, क्या है? सब एक ही है। नारी केल, नारी केल, खाली वर्तनी में चेंज करता क्या, तो आपको इसको नारियल का नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है, नारियल का होता है नारिकेल होता है। नारियल का तत्सम शब्द नारिकेल, नारियल का तत्सम शब्द नारिकेल, नारिकेल,
दोनों होगा। नारिकेल मतलब नारी कैसे लिखते हैं, नारी, दोनों पर नारी लिखा जाएगा, चाहे बड़ी का मात्रा दीजिए चाहे छोटी का मात्रा दीजिए। केल, ठीक, लोकसभा आयोग ने संशोधित में दोनों को स्वीकार किया था। सिंह, सिंह आ गया ना, सिंह वही श्रृंग, सिंह का क्या होगा, श्रृंग, जो पीछे पूछा गया था, श्रृंग का श्रृंग, सिंह तो होगा नहीं। सिंह किसका होता है, ये सिंह, सिंह किसका, ये सिंह, सिंह वही एक प्रखर तुम अंतर, सिंह ठोस होता है, ये श्रृंग की बात कर रहा है जो ठोस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव पहचान करना सबसे आसान है, आप तत्सम को छाट दीजिए, ठीक। तो कंटक, ये क्या है, तत्सम है, क्योंकि इस पर पंचमाक्षर है। आश्चर्य, यहाँ पर आधा र उड़ंतुआ र है और यहाँ पर आधा स है, ठीक। तो दोनों क्रिया को सेटिस्फाई कर रहा है एक से ज़्यादा, तो दोनों तत्सम। उज्ज्वल, जब भी दो शब्द क्या होते हैं, जब शब्द रिपीट हो जा रहा है और आधा आ रहा है तो क्या होता है, तत्सम होता है। बचा ये, बस कोयल, आँख बंद करके मार दो, नहीं मार, कोयल को क्या बोलते हैं, कोकिला, ठीक। आपको यहाँ से नहीं याद आ रहा है तो हम लता मंगेशकर को कोकिला बोला जाता है, ठीक है ना, नाइटिंगेल। आश्चर्य का तत्सम शब्द जिसका अचरज होता है, तद्भव, ठीक। उज्ज्वल का होता है उजाला, कंटक का होता है कांटा, ठीक, कंटक। अट्टालिका, अट्टालिका का है, अट्टालिका, अट्टालिका का क्या होगा, अट्टालिका यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द इसका बताना है, ये तत्सम है क्योंकि यहाँ पर आधा ट आया, जब जहाँ भी आधा वर्ड आएगा, बार बार बता रहा हूँ, वो तत्सम होता है। अब ठीक, अब अट्टालिका का क्या होगा, अटारी, सीधे इसका होता है अटारी, कोई इसमें वो नहीं है क्योंकि सब इसी में दिया। अटल, अटल का अटल एक खुद क्या है, तद्भव है, इसका क्या होगा, स्थिर होता है, स्थिर, ठीक ना, स्थिर। अटारा, अटाला, क्या है, वैसे खाली घुमा फिरा के दिया है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, अब यहाँ पर ये आसान से आप कर सकते हैं, सिंपल एकदम, आरओ मेंस में पूछा जो है 14 में, बहुत सिंपल है। तद्भव वो शब्द होगा जो तत्सम नहीं है। तत्सम कौन होगा, तो ये आधा र लगा है, तत्सम है, आधा वर्ड शब्द है, तत्सम है, ठीक। जल, जल को हम संस्कृत वर्ड है, ठीक। इसको तत्सम में पानी बोलते हैं, तद्भव में। तो बचा तीन, तीन का है, शुद्ध हिंदी है तीन, नहीं तो तीन को हम क्या बोलेंगे, त्रिड़ी या प्रथम द्वितीय तृतीय, तीसरा। तीन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम त्रिड़ी होगा, त्रिड़ी। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द है जिसका क्रम से नंग का नंगा होता है, भ्रमर को भौरा बोलते हैं, भ्रमण करने वाले को भौरा बोलते हैं, भ्रमर को क्या बोलते हैं, भौरा, ठीक। इसको बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इस पर क्या उड़ता हुआ रह दिया है, तो ये तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो कर पर, कर पर किसका होगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले उसको निकाल दीजिए जो तत्सम है, ठीक। तो ये तत्सम है, ये तत्सम है, ठीक। अब बचा का, करपड़ का, ये कन्फ्यूजन यहाँ, ये क्वेश्चन ही गलत है यार, ठीक ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना, कर्पूर होना चाहिए, कर्पूर, कपूर होगा। तो यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन गलत है, इसको इसलिए हटा दिया गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, कपूर का होता है कर, कर्पूर, ठीक। कपड़ा का करपट, खप्पर का खर पर, ठीक ना, करपट, अब आ गया करपट, 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 करपट का क्या होगा, कपड़ा, ठीक, करपट का कपड़ा, ठीक। करपट माने कपड़ा होता है। करपट का तद्भव क्या होगा, करपट तत्सम है, इस पर आसमानी र है, फिर कपड़ा होगा, ठीक। कपूर का क्या होता है, कपूर का होता है कर्पूर, कर्पूर, ठीक। कपट, कारपेट। निम्नलिखित में तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पर जोड़ी कौन सी नहीं है बताना है, ठीक। ज्ञान माने नॉलेज होता है, ये क्षेत्र है, ठीक। तत्सम की जोड़ी नहीं है, तो ज्ञान क्षेत्र,
ठीक। मत्स्य मृग, कर्म विद्या, दही दधी भात, तो बी इज करेक्ट है। ठीक, ये जोड़ी नहीं है तत्सम की। ठीक ना। बाकी सबका तत्सम, ये भी 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 तत्सम, लेकिन यहाँ पर ये तत्सम है, ये नहीं तत्सम है। ठीक, यही बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है जोड़ी। दोनों साइड जो तत्सम पूर्तियाँ। तत्सम शब्द जोड़ी टू ट्रिपल भात। भात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भक्त होता है। भात का भक्त, भक्त। कौन सा युग्म, यहाँ बताना है कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। ठीक, तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। क्यों तत्सम है, यहाँ पर देखिए छोटा कृष्ण वाला क्री रखा। कपाट, यह भी तत्सम है, यह भी एकादश संस्कृत वर्ड है। ठीक, दंड, ये भी तत्सम है। इसमें आड़ा पंचम वर्ड है, पंचम वर्ड, पंचम अक्षर, पंचमा अक्षर जिसमें होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक, यह भी वत्स्य, वत्स माने पुत्र होता है। ठीक ना, उसका ये तत्सम शब्द है, लेकिन ये तत्सम नहीं है, क्या है, तद्भव है। राजपुत्र, ये भी तत्सम है। शुकर, ये भी तत्सम है। क्यों कि इसमें आपका ये संयुक्त अक्षर है, ये भी संयुक्त अक्षर है। ठीक, तो बी इज करेक्ट हमारा है। तो बी युग्म में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक ना। जिसका परक का परीक्षा होता है तत्सम, परक का परीक्षा। परक किसका तत्सम है, परक तद्भव है किसका, परीक्षा का। चूरन का तत्सम बताना है। चूरन, चूरन बोलते हैं हम लोग, बचपन में चूरन खाते थे तो क्या होता है, चूर्ण होता है। चूरन का चूर्ण होता है। चक्षु, च छु, चर्म, चमड़ा, 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 चर्म का चमड़ा होता है। ठीक, चर्म क्या तत्सम शब्द है, इसका चमड़ा होगा, क्या होगा, चमड़ा। चक्षु का आँख होता है। चक्षु बोलते हैं, चक्षु आँख की परिभाषी है। और चक्षु क्या है, तत्सम है। आँख क्या है, तद्भव है, क्योंकि इस पास चंद्र बिंदी है। इसमें से तत्सम नहीं है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर इसको कोई नहीं पकड़ पाया तो फिर प्रॉब्लम है। हिंदू, इसमें पंचमा अक्षर है। ठीक, तत्सम है। इसमें बड़ा सा है, तत्सम है। बचा रात, रात को हम लोग रात्रि बोलते हैं। ठीक, संस्कृत में रात्रि बोला जाता है, तो ये रात हमारा तत्सम नहीं है। मनोज नाम है। ठीक ना। ठीक, अब यहाँ पर रात तद्भव है जिसका रात्रि होता है। रात्रि का इस मात्रा ऐसे नीचे लिखा जाए, छोटा त्रिपद, छोटी मात्रा होती है। इंदु, मनोज, दिनेश, क्रमशः चंद्रमा, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। कामदेव, मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। दिनेश सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक, तिक्त शब्द, तिक्क शब्द, ये तिक्त खुद एक क्या है, तत्सम है, इसका बताना है तद्भव। तिक्त, तीखा, तिक्त, तीखा, तिक्त माने तीखा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तद्भव तीता होता है। ठीक ना, क्या होता है, तीता, तीखा नहीं, तीता। तिक्त का तीता, क्या होगा, तीता, तीता। यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिक्कत का तीता। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, इसलिए पन्ना पर लीजिए, पन्ना पर नोट डाउन करते रहिए। ठीक, अब यहाँ पर जन तद्भव शब्द बताना है किसका, निर्दिष्ट का, निर्दिष्ट का। ये तो तत्सम है, इसका निर्दिष्ट। ठीक, बताना है निर्दिष्ट। तो ये देखिए तत्सम है। कूप का कुआं होता है, तत्सम है, ये भी तत्सम है। नहीं भी याद है तो देखिए आप तत्सम निकाल दीजिए, बचा क्या, तद्भव। ठीक, तो कुछ एग्जाम में देखिए आप जितना हो सके याद करिए, लेकिन कुछ एग्जाम में आपको ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसका आप पढ़े ही ना हो, तो आप एलिमिनेट करके आप उसको हल कर सकते हैं। विदाउट एलिमिनेट अगर आप सोचें कि मैं करूं तो आप कितना याद करेंगे, आपके पास पूरा जीएस तैयार करना है, इतना फैक्ट है, कैसे होगा। इसलिए कोशिश कीजिए एलिमिनेशन का भी टेक्निक यूज करने का। ठीक, आधा किसका होता है, तो अर्ध का है। कूप कुआं का होता है। ठीक ना, तो ये आपको तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर तत्सम आप आराम से इसमें खोज सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये तत्सम है। क्यों तत्सम है, कि यहाँ पर देखिए बुधन्नी स लगा हुआ है, तत्सम है, बता रहा है। यहाँ पर आधा क है, ये भी बता रहा है कि तत्सम हूँ मैं। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। ठीक ना। अब कठिन, मजबूत, कठोर। ठीक,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए इसका 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 दोनों क्वेश्चन, ये खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि आयोग ने इसको तत्सम शब्द, देखिए यहाँ पर ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसको तो इम्पोर्टेंट मारिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, कठोर और कठिन दोनों को तत्सम शब्द है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। इसका क्या होता है, क्लिष्ट होता है। ठीक ना। अब इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर ठ लिखा है, यहाँ ट है। ठीक है ना, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट ठ नहीं है, बोला वर्तनी शुद्ध अशुद्धि है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कठिन है कठोर दोनों को, ठीक, दोनों को। तो लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर प्रश्न प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अंतिम उत्तर प्रश्न पत्र ए और बी और सी दोनों को माना, बी और सी को दोनों को माना। देखिए आयोग कितना वो है, ऐसा क्वेश्चन बनाता है जिसमें आपको कोर्ट तक जाना पड़ता है। क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं यार, हम लोग को बैठा देते वहीं पर तो हम लोग बना ही देते। ढीठ, ढीठ का तत्सम क्या होगा, ढीठ, ढीठ देखिए ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, ढीठ का होता है धृष्ट। ढीठ ने बड़े बड़ा ढीठ है महाराज, नहीं बोला जाता है कोई लड़का मन बड़े करता है, क्या बोलते हैं बहुत ढीठ है, ढीठ। हाँ तो वही ढीठ है। तो धृष्ट, पुष्ट माने क्या होता है, हिष्ट पुष्ट, दृश्य में दिखाई देना, दृष्ट, यहाँ पर दृष्ट होगा। ठीक ना। आपको ये बाकी तो सब तत्सम है। रीढ़ का तत्सम, तो फिर देखिए धृष्ट, क्या धृष्ट फिर पूछा है। ठीक ना। तो चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, अगली बार मिलेंगे तो फिर आगे का बढ़ेंगे। 91 तक हो गया, अब 90 92 से फिर शुरू करेंगे। ठीक। तो धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है कीजिए। बस यही कहूँगा, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए एकदम चपक। ठीक है ना, सब्सक्राइबर बहुत कम है यार। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।